जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी धार्मिक और मार्मिक है, तो आज की कहानी को अंत तक सुनकर जरूर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए इस अद्भुत कथा को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव सीपुर में रहने वाली सुनीता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा किया करती और पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करती। उसकी मान्यता थी कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, जो हर संकट को टाल सकती है। गांव में लोग तुलसी की महिमा को समझते थे, लेकिन उसके परिवार में सभी इसे उतनी आस्था से नहीं मानते। विशेषकर उसकी सासू माँ गंगा देवी का मानना था कि पूजा पाठ से ज्यादा मेहनत करना जरूरी है। वह तुलसी को पानी देने में अक्सर टाल मटोल करती और सुनीता को इस आदत के लिए ताना भी मारती, लेकिन सुनीता ने कभी भी अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दिया। वह प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण करती, दीप जलाती और श्री हरि विष्णु का ध्यान करती। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और गांव के वैद्य डॉक्टर के पास इलाज के लिए लंबी कतारें लगने लगी। सुनीता ने तुलसी माता की शरण ली और तुलसी के पत्तों से औषधि काढ़ा बनाकर लोगों को पिलाने लगी। जो भी इस काढ़े को पीता वह जल्दी ही स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि तुलसी माता में चमत्कारी शक्तियां हैं। जब सुनीता ने गंगा देवी से कहा कि सासू माँ, तुलसी माता का आशीर्वाद ही हमें इस महामारी से बचाएगा, तो उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। लेकिन जब गंगा देवी खुद बीमार पड़ी और दवा से कोई लाभ नहीं मिला, तब सुनीता ने तुलसी के पत्तों का काढ़ा उन्हें पिलाया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत सुधर गई। इस चमत्कार के बाद गंगा देवी ने तुलसी माता की पूजा शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सुनीता अपने बेटे राघव को बचपन से तुलसी की महिमा के बारे में सिखाती थी कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और जो घर तुलसी को धारण करता है वह पाप प्रवेश वहां कभी नहीं कर सकता। एक दिन सुनीता ने तुलसी माता के सामने बैठकर श्री हरि विष्णु पुराण का पाठ किया। पढ़ते पढ़ते वो भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी रात उसे सपने में स्वयं भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, वत्स, जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके घर में गरीबी, दरिद्रता, कलेश और रोग कभी नहीं टिक सकते। तुलसी मेरा हृदय है, जो इसे पूजता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। सुनीता ने जब यह सपना अपने परिवार को सुनाया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। गंगा देवी ने भी माना कि तुलसी माता में अपार शक्ति है और अब वह भी रोज तुलसी के पौधे को प्रणाम करती, जल अर्पित करती और दीप जलाकर विष्णु भगवान का पाठ करती। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक बड़ी आंधी आई, जिससे कई घरों की छतें उड़ गई, लेकिन सुनीता के आंगन में लगी तुलसी के पौधे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना ने गांव वालों को भी और तुलसी माता के प्रति आस्थावान बना दिया। गांव की हर स्त्री ने अपने आंगन में तुलसी माता को स्थान दिया और नियम पूर्वक पूजन करने लगी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी, फसलें लहलहाने लगी, घर घर में सुख शांति का वातावरण छा गया। दोस्तों, तुलसी माता के पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तुलसी माता के पत्तों का सेवन करने से शरीर निरोगी रहता है और रोगों से रक्षा होती है। तुलसी को घर में लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तुलसी माता के पूजन से परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। जो व्यक्ति तुलसी माता की सेवा करता है
उसे श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। दोस्तों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का माध्यम है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता की पूजा करें तो जीवन में हर संकट का सामना हम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो तुलसी माता के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, प्रभु श्री कृष्ण भगवान के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।